नमस्कार। क्या है अंतरराष्ट्रीय तरलता? इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या है? अंतरराष्ट्रीय दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार। चूंकि अंतरराष्ट्रीय तरलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख तत्व है, तो अंतरराष्ट्रीय अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और तरलता व्यक्तिगत रूप से तरलता का जो अर्थ है, एक देश के लिए तरलता का वही महत्व है। तरलता नकदी रखने की इच्छा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो विदेशी व्यापार है, आयात और निर्यात, जो भुगतान है, लेन देन है, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है शब्द भुगतान के लिए, जो साधन है भुगतान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो भुगतान होते हैं, इन भुगतानों का जो साधन है वो अंतरराष्ट्रीय तरलता कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तरलता क्या है? अंतरराष्ट्रीय तरलता का संबंध अंतरराष्ट्रीय भुगतानों से। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लेन देन होता है, आयात और निर्यात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो भुगतान है। अब भुगतान आयात है तो एक देश भुगतान प्राप्त करेगा, एक भुगतान देगा। निर्यात में भी वही स्थिति है, एक देश भुगतान प्राप्त करेगा, एक देगा। आयातक जो आयात कर रहा है उसका दायित्व है भुगतान करने का, जो निर्यात कर रहा है उसका अधिकार है भुगतान प्राप्त करने का। तो अंतरराष्ट्रीय भुगतान, अंतरराष्ट्रीय तरलता का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय भुगतानों से है। भुगतान असंतुलन, दूसरी परिभाषा, भुगतान असंतुलन को दूर करने के जो स्वीकृत साधन है वो अंतरराष्ट्रीय तरलता के अंग है। भुगतान असंतुलन को दूर करने के स्वीकृत साधन का संबंध अंतरराष्ट्रीय तरलता से है। अगला एक और परिभाषा है कि अंतरराष्ट्रीय तरलता का संबंध भुगतान संतुलन के असंतुलनों को दूर करने के स्वीकृत साधनों से है। अंतरराष्ट्रीय तरलता का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन के समय जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसके जो स्वीकृत साधन है उनसे संबंधित है। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो परिभाषा है वो बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। अंतरराष्ट्रीय तरलता में वे सब साधन निहित होते हैं जो देशों के मौद्रिक अधिकारियों के पास भुगतान शेष के घाटे की पूर्ति करने हेतु उपलब्ध होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा भी स्वीकृत साधन को लिए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय तरलता में वे सभी साधन हैं। कौन से वो सभी साधन है? इसमें क्या है कि किसके पास साधन है, तो मौद्रिक अधिकारी जो हैं उनके पास भुगतान शेष के घाटे को पूर्ति जो कर रहे हैं, वो सभी जो उपलब्ध साधन है वो अंतरराष्ट्रीय तरलता के साधन है। इन परिभाषाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तरलता के साधन कौन कौन से हैं? स्वर्ण, सोना। चूंकि प्रारंभ में सोना लेन देन में स्वीकार किया जाता था, स्वीकृत था, तो सोना जो है ये अंतरराष्ट्रीय तरलता का साधन है। सभी देश सोना ले लेते हैं, भुगतान के रूप में सर्वमान्य है। आधारभूत मुद्राएं, आधारभूत मुद्राएं, डॉलर, अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पौंड, और उसके बाद फिर यूरो, जापानी की मुद्रा, येन, और बाद में जब 1971 में एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार के रूप में, जो कोटे के रूप में आईएमएफ ने जो मुद्रा दी, वो भी
आधारभूत मुद्राएं के रूप में जो है स्वीकार की जाती हैं। साख, ये तीसरा है। साख कौन सी साख? जो दोनों देश द्विपक्षीय समझौता कर लेते हैं या बहुपक्षीय कई देश मिलकर के भुगतान, अंतरराष्ट्रीय भुगतान के स्वीकृत साधन बना लेते हैं, वो जो साख है। या आईएमएफ के समझौते, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के माध्यम से जो स्वीकृत साधन हो जाते हैं, एसडीआर। तो ये इस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय तरलता के साधन है। स्वर्ण है, सोना है, आधारभूत मुद्राएं डॉलर, पाउंड और साख है, जो द्विपक्षीय समझौते या बहुपक्षीय समझौते या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के माध्यम से निर्धारित हो जाती है। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तरलता का महत्व क्यों है? अंतरराष्ट्रीय तरलता का महत्व विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण है। हम देख रहे हैं कि निरंतर विदेशी व्यापार का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से अंतरराष्ट्रीय तरलता का महत्व बढ़ गया है और डॉलर संकट 1947 के बाद डॉलर जो मुद्रा थी वो पूरे विश्व में सबसे मजबूत और स्वीकृत मुद्रा रही, किंतु 1970 के आसपास जब अमेरिका के पास सोना बहुत अधिक हो गया, स्वर्ण भंडार उसका बढ़ गया, तो उसने डॉलर को सोना से अलग कर लिया। तो ये डॉलर संकट उत्पन्न हुआ और डॉलर संकट उत्पन्न होने के कारण भी अंतरराष्ट्रीय तरलता में एक समस्या उत्पन्न हुई। आगे चल करके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके 1967 में सदस्यों ने मिलकर के एक विशेष मुद्रा, कागजी स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार बनाया और 1971 से ये जारी की गई। तो एसडीआर भी अंतरराष्ट्रीय तरलता का एक स्वीकृत साधन है। धन्यवाद।